तो भैया एक क्वेश्चन मेरे से पूछा किसी ने, आप में से किसी ने कि ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी। आपको पता है कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वहां पे डीआरआर की रिक्वायरमेंट भी होती है और डीआरआई की रिक्वायरमेंट भी होती है। कह रहे इशू करे हैं 6,012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर इशू करा है, 6,000 डिवेंचर है और उस पे जो डिस्काउंट दिया है 5% का, यानी इशू प्राइस जो हो गया वो हो गया 95। और कह रहा है ये इशू हुआ है 1/4/2021 को। इंटरेस्ट कह रहे हैं हम पे करेंगे एनुअली ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अच्छी बात है। फिर कह रहे डिवेंचर आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। डिवेंचर को हम रिडीम करेंगे 10% के प्रीमियम पे। यानी कि हम 6,000 इंटू 100 कितने होते हैं सर, 6 लाख रुपए ले रहे हैं, वापस करेंगे 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 6,60,000 रुपए हम देंगे। और कह रहा है कि 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में पे होगा जो शुरू होगा 31/3/2022 से। फिर कह रहा था कंपनी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब डीआरआई बनाने की बात कर रहा है। एंटायर लॉस ऑन इश्यू, यानी जो लॉस ऑन इश्यू 60,000 का जो बताया था 10% एक्स्ट्रा हम देंगे। कह रहा है ये बुक कर लिया पहले साल में, हालांकि ये गलत है, पहले साल में बुक नहीं होगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही है, तो इसका लॉस भी जो बुक होगा वो भी इंस्टॉलमेंट पे होना चाहिए। पर क्वेश्चन में कहा है कि पहले साल सारा बुक हो गया तो अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, हमें जनरल एंट्री पास करनी है 3 साल की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आओ जरा, मैंने इसकी फोटो बना दी है। देखो जरा क्या लिखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले कह रहा है 1/4/2021 को एक्स वाई जेड एक अनलिस्टेड कंपनी है तो डीआरआर भी बनेगा। कितना बनता है सर डीआरआर? 10% ऑफ द फेस वैल्यू। डीआरआई भी बनेगा। डीआरआई कितना बनता है? 15% ऑफ द फेस वैल्यू। 6,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, कितने होते हैं सर फेस वैल्यू? 6 लाख रुपए। इशू कह रहा है कि 5% के डिस्काउंट पे करें, यानी पैसा कितना आया सर पर डिवेंचर? 95 आया। डिस्काउंट है 5 रुपए का। कह रहा है ये जो पैसा वापस करेगा ना, वापस करेगा, ये वापस करेगा 10% एडिशनल, यानी 10% क्या हो गया सर? लॉस ऑन इशू या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो कितना हो गया सर? 60,000 रुपए। अब उसने ये कहा कि इंटरेस्ट पे होगा 31/3/22 से, 22, 23, 24 ऐसे करके, और 3 बराबर किस्तों में ये पैसा वापस करेगा। तो बताओ 6 लाख रुपए वो वापस करेगा, प्लस प्रीमियम भी देगा साथ में 60,000 का। तो कुल पैसा वापस कितना करना है उसको? 6,60,000। तो वो कितना कितना वापस करेगा 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में? सर 2 लाख डिवेंचर के, 20,000 प्रीमियम के। फिर यहाँ 2 लाख डिवेंचर के, 20,000 प्रीमियम के, 2 लाख डिवेंचर के, 20,000 प्रीमियम के। अब इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक मैंने फेस वैल्यू, डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी यूज करी सर? 6 लाख रुपए फेस वैल्यू थी। यहां पे कितनी पेमेंट हो गई सर? 2 लाख की पेमेंट हो गई। तो अगले साल कितने रुपए के डिवेंचर यूज करे सर? 4 लाख के डिवेंचर यूज करे। फिर 2 लाख की पेमेंट हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में कितने रुपए के डिवेंचर यूज करे? सिर्फ 2 लाख रुपए के डिवेंचर यूज करे। तो यानी ब्याज जो जाएगा, इंटरेस्ट जो जाएगा, पहले जाएगा 6 लाख पे, फिर 4 लाख पे, और फिर 2 लाख पे। और इंटरेस्ट कितना है सर? इंटरेस्ट क्वेश्चन में बताया है 12%। हमें एंट्री करनी है 3 सालों की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले इश्यू की एंट्री करते हैं सर, 1/4/21 की। आप मुझे बताइए क्या एंट्री होगी इश्यू की? सर पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट टू 12% डिबेंचर। सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं कर रहे, नहीं मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं क्योंकि इसमें एंट्री ज्यादा है। 12% डिबेंचर अकाउंट। मुझे बताओ पैसा कितना मिला सर? 6,000 डिबेंचर पे, एक डिबेंचर पे मिल रहे हैं 95 रुपए, 95। तो 6,000 इंटू 95 होते हैं सर हमारे ये 5,70,000। फिर डिस्काउंट कितने का है सर? 6,000 डिबेंचर पे डिस्काउंट है 5 रुपए का, कितना हो गया सर? 30,000। और कितने फेस वैल्यू डिबेंचर की सर? 6 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, उसी दिन हमने हमें पता है कि सर हम 10% एक्स्ट्रा पे करेंगे, यानी एक एंट्री और होगी लॉस ऑन रिडेम्पशन की। लॉस ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रीमियम
ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, मुझे बताओ जरा कितनी अमाउंट आएगी सर यहाँ पे। सर उसने कहा था 6 लाख रुपए के तो आपके डिवेंचर हैं, इस पे 10% का प्रीमियम हम पे करेंगे। तो 10% कितना हो गया सर, 60,000। ये सारी एंट्रीज कब हो रही है सर, ये सारी एंट्रीज हो रही है एट द टाइम ऑफ इशू। अभी हम इशू पे ही हैं, ठीक है। चल, तो यहां पे यही एंट्री होगी। अब चलते हैं अगले साल। अच्छा, लेकिन एक चीज और अगले साल पे जाने से पहले डीआरआर और डीआरआई की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। सर डीआरआर बनता है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जब हमें पैसा पे करना है तब हम डीआरआर बनाते हैं। और सर डीआरआई कब बनता है सर, डीआरआई बनता है 30 अप्रैल को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 30 अप्रैल को आप डीआरआई बना सकते हो। हालांकि हमें एग्जाम में सेम डेट पे ही एंट्री कर देनी है, यानी कि हम 1 अप्रैल को ही डीआरआई की एंट्री कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी सर डीआरआई की, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। आप मुझे बता दो कितने रुपए का डीआरआई बनता है सर, 15% ऑफ द फेस वैल्यू। मुझे बताओ फेस वैल्यू कितनी है सर, 6 लाख की फेस वैल्यू है, इसका 15% कितना हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा 90,000। क्या अभी डीआरआर बनेगा, नहीं सर, डीआरआर बनता है जब मैं रिडीम करता हूं, यानी रिडीम होगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च को रिडेम्पशन की एंट्री होगी, तो डीआरआई बन गया। अब आते हैं 31/3/2021 पे, 22 पे सॉरी। अब यहां पे मुझे क्या करना है सर, यहां पे कुछ काम करने हैं। देखो यहां पे याद रखना, पहला तो मुझे डीआरआर बना लेना है, दूसरा मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है, जो ब्याज मैंने है वो पे करना है, तीसरा डीआरआई मुझे बेचनी है, पूरी नहीं बेचनी, मुझे कितना बेचना है उसका 1/3 बेचेंगे, क्योंकि मैं 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं। तो 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, पैसा लूंगा और डिवेंचर्स वालों को हाँ पेमेंट करूंगा। तो ये 3 काम करने हैं, डीआरआर बनाना है, इंटरेस्ट पे करना है, डीआरआई बेचना है, और चौथा रिडेम्पशन करना है, पैसा पे भी तो करना है। यानी ये 4 काम आपको करने हैं, 4 एंट्रीज नहीं, 4 काम करने हैं। डीआरआर बनाना है। अच्छा, इस साल में एक काम और भी दे रखा है उसने, अगर मैं बात करूं तो एक काम और दे रखा है, लॉस को राइट ऑफ करना है, सारा का सारा लॉस इसी बार राइट ऑफ कर देना। तो ये 5 काम हमें इस साल करने हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डीआरआर की एंट्री कर लेते हैं। डीआरआर कहां से बनता है सर, डीआरआर बनता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। बताओ डीआरआर कितना बनेगा सर, फेस वैल्यू का 10%। ठीक है, मुझे बताओ कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 60,000। बताओ समझ आया। चल, अब उसके बाद अगली एंट्री क्या करनी है सर, अब इंटरेस्ट की एंट्री कर दो। इंटरेस्ट की एंट्री होगी सर डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। बताओ कितना इंटरेस्ट जाएगा सर, पहले साल हमने 6 लाख रुपए यूज करे, और उस 6 लाख पे 12%, कितना हो गया सर, 72,000, 72,000। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। अब उसके बाद और क्या है सर, डिबेंचर को रिडीम भी करना है, आउट डिबेंचर, अच्छा डीआरआई भी सेल करनी है। तो डीआरआई सेल करूंगा तो एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। क्या मैं सारी इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा, नहीं सर, 1/3 बेचूंगा, क्योंकि 3 बराबर हिस्सों में मुझे पे करना है, तो 3 बराबर हिस्सों में डीआरआई का पैसा भी आएगा। मैंने डीआरआई में कितना पैसा डाला था सर, डीआरआई में डाला था 90,000 रुपए, तो पूरे 90,000 की सेल नहीं होगी सर, 1/3 यानी कि 30,000 रुपए यहां से आएंगे। ठीक है, चलो अब डिवेंचर वालों को पेमेंट कर दो। क्या एंट्री होगी सर, डिवेंचर वालों को पेमेंट करेंगे तो 12% डिवेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना पैसा पे करना है सर, अच्छा डिबेंचर का तो सर 2 लाख रुपए पे करना है, साथ में प्रीमियम भी तो देना है इसको, प्रीमियम भी तो देना है।
तो सर एक एंट्री यहां पे हो रहेगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। टू टू डिबेंचर होल्डर, कितना सर 20,000 ये देंगे, कुल मिला के हो जाएगा सर 2,20,000। ठीक है, अब इसको पेमेंट करा दो। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, कितना सर 2,20,000। क्या क्वेश्चन खत्म? नहीं सर, हमें लॉस को भी राइट ऑफ करना है और फिर डीआरआर को भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। चल, अब मुझे क्या करना है सर? मुझे लॉस को राइट ऑफ करना है। आओ जरा लॉस को राइट ऑफ करते हैं। मेरे पास दो लॉस है, एक तो डिस्काउंट का लॉस है और एक लॉस ऑन इशू है। हम दोनों को ही राइट ऑफ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर एक है मेरे पास लॉस ऑन इशू, हालांकि उसने क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत जगह पे उसने दी नहीं है चीजें हमें, ठीक है, तो इसलिए हम बहुत सारी चीजें अजम्पशन से कर रहे हैं। हम डिस्काउंट ऑन इशू को भी लिख देते हैं साथ साथ। मुझे बताओ जरा कितना है सर? लॉस ऑन इशू जो था हमारा वो था 60,000, डिस्काउंट हमने कितना दिया था सर? 30,000। कुल मिला के मैंने कितना एक ही साल में राइट ऑफ कर दिया? 90,000। जबकि ये एक साल में राइट ऑफ नहीं होता, ये अगर इंस्टॉलमेंट में आप डिबेंचर का पैसा पे कर रहे हो तो ये दोनों आपके इंस्टॉलमेंट में ही राइट ऑफ होते हैं, पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है वो हम कर देते हैं। मुझे बताओ इतनी बात समझ आई? एक आखिरी एंट्री और होगी, जनरल रिजर्व, सॉरी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। डीआरआर का पैसा अब जनरल रिजर्व में चला जाएगा। क्या सारे पैसे जाएंगे जनरल रिजर्व में? नहीं। अब मेरी बात समझो, मैंने डीआरआर में डाला कितना? बात समझो, मैंने डीआरआर में कितना डाला था? 10% ऑफ द फेस वैल्यू, 60,000 डाले। पर क्या मैंने पूरे सारे के सारे डिबेंचर रिडीम करे? नहीं सर, सारे डिबेंचर रिडीम नहीं करे, आपने खाली 1/3 रिडीम करे हैं, एक तिहाई। तो एक तिहाई कितना हो गया इसका सर? 20,000। तो जितने आपने रिडीम कर दिए उतने ही क्या करो, जर्नलिज्म में डालो, और यहां पे कितने बचने चाहिए? 40,000। तो यानी कि यहां पर हो गया सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, कितना हो गया सर? ये 20,000। बात समझ आए? क्योंकि भाई 4 लाख रुपए के डिबेंचर तो अभी रिडीम करने बाकी है, तो उन 4 लाख पे 10% कितना हुआ? 40,000। उतने का डीआरआर तो अभी आपका होना चाहिए। सेम जैसे मैंने डीआरआई पूरा नहीं बेचा, कितना बेचा? 1/3। ऐसे ही डीआरआर को भी कितना कम करूंगा? 1/3, एक तिहाई। चलो, तो ये इस साल की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। ये बताओ समझ आया? अब अगले साल क्या होगा सर? 31/3/23 को सर दोबारा से यहां पे मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा? क्या सर डीआरआर बनाना पड़ेगा? नहीं सर, डीआरआर बना हुआ है, डीआरआर को हटाना पड़ेगा। क्या इंटरेस्ट की एंट्री होगी? बिल्कुल सर, इंटरेस्ट की एंट्री होगी। क्या डीआरआई सेल करने की एंट्री होगी? बिल्कुल सर, डीआरआई को सेल भी आप करोगे। उसके बाद सर क्या रिडेम्पशन की एंट्री भी होगी? बिल्कुल सर, रिडेम्पशन की एंट्री भी सेम होगी। क्या सर लॉस रिटर्न ऑफ होगा? नहीं, इस लॉस रिटर्न ऑफ नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, डीआरआई की सेल की एंट्री होगी, रिडेम्पशन की होगी। अच्छा सर, डीआरआर, डीआरआर जर्नलिज्म में ट्रांसफर होगा? बिल्कुल सर, डीआरआर जर्नलिज्म में ट्रांसफर होगा, पर कितना ट्रांसफर होगा? 20,000, मतलब वही 1/3, क्योंकि 20,000 करके कम होता रहेगा। तो मुझे बताओ सिर्फ चेंज कहां आएगा? चेंज आएगा इंटरेस्ट के अमाउंट में। यानी अगले साल एंट्री जो होगी ना इंटरेस्ट की, मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि सारी एंट्रीज नहीं करूंगा क्योंकि सब कुछ सेम है। तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी सर डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। मैंने अब कितने पैसे यूज करे सर? 4 लाख रुपए यूज करे, उस पर इंटरेस्ट है सर 12%, कितना हो गया? 12 चौक 48, 48
1000। ये इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। उसके बाद सर, उसके बाद डिवेंचर को, ये रहा, उसके बाद सर ये रहा यहां पे, ये रहा डिवेंचर बेचने की, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। ये तो इंटरेस्ट की एंट्री थी, सॉरी, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं, ये डिवेंचर बेचने की एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, अमाउंट भी सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये भी एंट्री बिल्कुल सेम होगी क्योंकि उसको इतने पैसे पे करने हैं। ये भी एंट्री सेम होगी, और ये एंट्री नहीं होगी इस साल में, मतलब नेक्स्ट ईयर में एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री बिल्कुल सेम होगी, बस चेंज क्या आया, ये एंट्री का चेंज आया। अब थर्ड ईयर में क्या होगा सर, थर्ड ईयर में भी सेम चीजें होंगी, इंटरेस्ट होगा, डीआरआई होगा, और डीआरआर को हम जर्नलिज्म में ट्रांसफर करेंगे, और रिडेम्पशन होगी। चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री की अमाउंट चेंज होगी, यानी जो एंट्री होगी वो तो सेम होगी लास्ट ईयर में, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, बस अमाउंट चेंज हो जाएगी। बताओ कितना होगा सर, इस बार हमने 2 लाख रुपए यूज करे, उस पर 12% कितना हो गया सर, 24,000 रुपए। बस ये अमाउंट चेंज होगी, बाकी सारी एंट्रीज सेम होगी। कौन कौन सी एंट्रीज होंगी सर, देखो, एक तो ये वाली एंट्री होगी, ये वाली एंट्री होगी। ठीक है, डीआरआई सेल करने की एंट्री सेम होगी, अमाउंट भी सेम, ये भी होगी, और ये भी होगी। ठीक है, और साथ में ये एंट्री, बस ये एंट्रीज रिपीट में आएंगी और क्वेश्चन खत्म। होप सो आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस चीजें अजीब अजीब से दे रखी है, पर क्वेश्चन बहुत इजी है। बताओ समझ आया या नहीं आया, आ गया ना? चलो, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से पेपर देके अच्छे से नंबरों से पास होना है। ठीक है, चलो।